हमारी जो मांगे हैं, हक है, मांगे नहीं बोलेंगे, हक बोलेंगे। उस हक के लिए हम जब दूसरे कोई भी हमें विरोधी देश ललकारता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो हम सभी मिलकर के इस वन रैंक वन पेंशन को भी ललकारते हैं और ये हम अपना हक लेकर रहेंगे। जब 2013 के अंदर रेवाड़ी हुड्डा ग्राउंड के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनने आकर के देखा कि मैं पहला अपना कदम कहाँ पर रखूं जिससे मुझे अपने सैनिकों की तरफ से मुझे इतना वो दिया जाए कि मैं उस कुर्सी तक पहुंच सकूं। उनने हमें 2013 के अंदर रेवाड़ी के रंजांगला और वीर सैनिकों की भूमि से उनने आश्वासन दिया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो 10 महीने के अंदर जो 40 साल पुरानी वन रैंक वन पेंशन है उसको मैं 10 महीने के अंदर दूर करूंगा और आपका हक मैं दूंगा। लेकिन आज 9 साल पूरे हो चुके हैं और नज़दीक 10 साल के जा रहे हैं और 2 बार पीएम होने के बावजूद भी हमारा जो आश्वासन दिया था उसको भूल करके सब अपना पद लेने के बाद, उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उन जवानों को भूल गया जिनने वहां तक पहुंचाया। हम आज भी उनसे विनती करते हैं कि उनने हमें कुछ दिया, मगर उसके अंदर कुछ विसंगतियां छोड़ दिया। जैसे उनने कहा था कि मैं पहली जवान को ये वन रैंक वन पेंशन दूंगा, लेकिन उनको न देख करके अधिकारियों को दे दिया जो कि 3% है और जो 97% है उनको लॉलीपॉप दे करके छोड़ दिया। उसमें कुछ रैंक ऐसे हैं जो कि इनने आज तक आप सभी ने सुना होगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सर्विस करता है उसकी तनख्वाह घटते नहीं देखा होगा, लेकिन इसके अंदर जैसियो और जो हमारे ऑनरी हैं उनकी पेंशन घटी है। ये एक पहला इस सरकार के दौरान हुआ है और हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज रेवाड़ी के अंदर उसी स्थान पर, जिस स्थान पर नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर 2013 को जिस ग्राउंड में रैली किया और उसने ये आश्वासन दिया था कि मैं 10 महीने के अंदर आपका हक दिला करूँगा, लेकिन 10 साल गुजरने वाले हैं लेकिन आज तक उसने उसमें ना कोई संज्ञान लिया और ना ही इसके बारे में कोई हमारी जो रखी हुई बात मानी। वह अपनी हर बार बोलता है कि मेरी मन की बात सुनो, मगर उसने सैनिकों की मन की बात आज तक नहीं सुना। जो कि हमने जितने भी संज्ञान दिए थे डीसी को, जितने भी हमारे एमएलए
जितने हमारे कोर्ट के अंदर हमने जाके भूख हड़ताल और इस प्रकार का काफ़ी कार्रवाई किया, लेकिन आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई। इसलिए मैं आपके मीडिया से माध्यम से विनती करता हूं कि इस बात को वहां तक पहुंचाएं और हमारी जो मांगे हैं और जो हमारा मांगे नहीं हक है उसको दिलाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी ने लगातार वो बोलते हैं कि हमने 65,000 करोड़ रुपया इन लोगों को दिया है, फिर विसंगति कहाँ, मतलब किसने हक मार लिया? मोदी जी ने बार बार जो बड़ी बड़ी रैलियां करता है उसके अंदर कहता है मैंने 65,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन और सैनिकों को दिए, लेकिन हम कहते हैं दिए, लेकिन फिर मांग क्यों है? जब दिए, आप ये भी मानते हो दिए हैं, फिर भी उसके अंदर बहुत सी कमियां विसंगतियां छोड़ दी, जो कि 90% जो आदमी थे, सैनिक थे, उनको तो 3% दे दिया और जो 3% था उसको 97% दे दिया। मलाई को वह खा गए हमारे जो अधिकारी, और हमारे को सिर्फ छाछ छोड़ दिया। यही हमारी एक आप लोगों से गुजारिश है कि इसको संज्ञान में लाएं। मोदी जी लगातार टीवी पैनल पे जब भी आते हैं, या चाहे वो जीडी बख्शी साहब हों या कोई भी बड़े अधिकारी जो सेना के हैं, वो लगातार, जीडी बख्शी साहब की स्पेशल बात कर रहा हूँ और मोदी जी की, वो लगातार हमेशा बोलते हैं मेरा जवान मेरा जवान। और होली दिवाली तक भी मैंने देखा है कि वो बॉर्डर पे जाके आप लोगों के साथ मनाते हैं, फिर भी आप लोगों के साथ विसंगति। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जनरल बख्शी सिंह साहब है, वो हमेशा कहते हैं कि मेरा जवान। वह सिर्फ मेरा जवान ही कहते हैं। जब उन जवानों को कोई भी किसी प्रकार का जवानों को अधिकार देने की बात आती है तो वह अधिकार अपने पास रख लेते हैं, और जब कोई किसी प्रकार का पैसे या किसी तनख्वाह बढ़ाने की बात है वो अपनी बढ़ा लेते हैं, और जवानों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दे के छोड़ देते हैं, मेरा जवान मेरा जवान। इसका मतलब ये मान लें कि बख्शी साहब ने भी कहीं ना कहीं अपने लिए अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आप लोगों का सहारा लेते हैं, केवल मेरा जवान मेरा जवान। हाँ, ये सत्य है कि 2013 के अंदर हमारे जनरल सतबीर सिंह साहब ने कहा कि पूर्व सैनिक का हक हम दिलाकर रहेंगे, लेकिन जब वो हक मिला तो वह हक खुद ले गए और जवानों को ऐसे ही लॉलीपॉप देख करके छोड़ दिया। मतलब दोनों के दोनों गद्दार निकले, सतवीर जी भी। और हम गद्दार किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि हम सेना के अंदर जब से गए हैं, जब से हमने जी हजूरी की बात सीखी है, और हम किसी के बरखिलाफ नहीं बोलते हैं। जो उनने आदेश दिया उसका पालन किया, लेकिन उनने हमारे गर्दन पर तलवार चलाई है, उसका हम आपको इससे ज़्यादा न कह करके हम किसी के बारे में ना कहें। दोनों ने धोखा दिया मतलब। हाँ, जहाँ भी इनको मौका मिला है धोखा दिया। जैसे कि अभी आप 5 साल के लिए एमएलए और हमारे सांसद बनते हैं, वो 5 साल के अंदर अपनी पेंशन ले लेते हैं, और वह वहाँ पार्लियामेंट में बैठ करके सभी से वहीं बात करके और सुझाव ले करके, और ना किसी से सेंसर करवाना ना और कुछ करवाना, और अपनी तनख्वाहें और अपने जो भी किसी प्रकार के बेनिफिट हैं वो ले लेते हैं। और जब जवान का नंबर आता है तो वो फाइल पे फाइल, लेटर पे लेटर पुटअप करते हैं, और उनको कोई भी साइन नहीं करता है, और साइन करता है तो उसमें से जो हमने हक मांगा है उसको काट देते हैं, और अपने लिए वो क्या है
आपस में मिलकर के उस हक को ले लेते हैं।